यस, मैं सुरेश मेरड़ा आज आपको नए वीडियो में अभ्यास यानी एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सवाल, जैसे मैंने आज 5 सवाल लिए हैं, वो 5 सवाल आपको समझाएंगे। कल आपको जैसे मैंने बताया था कि हमें ऐसे दिए जो समीकरण हैं उनको पहले समीकरण को बनाने पड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम इनको सरल करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ये 8 सवाल हैं, 7, 8, 9, 10 के 5 सवाल हैं। तो 5 सवाल में सबसे पहले मैं थोड़ा सा नीचे से चलूंगा, ठीक है, समझने में चलने का कारण क्या है कि बोर्ड पे जगह हो जाएगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं अपन, प्रश्न नंबर 11। देखो, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है। बालक और बालिकाओं, जैसे अपने विद्यालय अपनी कक्षा है और अपनी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:5 है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या में से कितने अधिक है, 8 अधिक है। तो इस प्रश्न का हल देखते हैं। मान लेते हैं, माना बालकों की संख्या बराबर 7x, बालिकाओं की संख्या बराबर कितनी है, 5x। अब देखिए, बहुत ही सरल सा सवाल है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो इस सवाल को बिल्कुल एकदम जायज है। कितना अंतर देखें, अधिक है। तो आप सोचिए थोड़ा सा कि अनुपात किसका अधिक है, 7:5। तो बालकों का अनुपात 7 है, बालिकाओं का 5 है। तो प्रश्नानुसार देखिए क्या आ जाएगा, 7x माइनस के 5x बराबर कितने हो गए, 8 हो गए। ये 8 कहां से है, ये 8 है क्योंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। इसका मतलब ये है कि बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8। तो इससे क्या आ जाएगा, ये 2x बराबर कितने हो गए, 8। x बराबर 8 बटे कितने हो गए, 2। x बराबर कितने हो गए, 4। ये x की वैल्यू अतः यहां देखो, अतः बालकों की संख्या कितनी आ गई, बालकों की संख्या बराबर 7x। तो 7 गुणा 4 बराबर कितनी आ गई, 28। और बालिकाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, बालिकाओं की संख्या बराबर 5। x है तो 5 गुणा 4 बराबर कितने हो गए। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई, बोलो। कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 28 + 20 बराबर 48। ये प्रश्न मैंने आपको ये बताया है, प्रश्न नंबर 11 बताया सबसे पहले कि किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात कितना है, 7:5 है। यदि बालकों की संख्याओं बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करें, यहां दीजिए, सबसे पहले हम बालकों की संख्या क्या मानेंगे, 7x, बालिकाओं की संख्या क्या मानेंगे, 5x। अब बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्याओं में अंतर कितना है, 8 है। तो इसलिए 7x माइनस 5x बराबर 8। 7x में से 5x घटाएंगे कितने बचेंगे, 2x। 2x बराबर कितने हो गए, 8। x बराबर 8 बटे 2, तो x बराबर 4। अतः बालकों की संख्या बराबर 7 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 28। और बालिकाओं की संख्या बराबर 5 गुणा 4 बराबर कितने हो गए, 20। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, कुल विद्यार्थी जोड़ दीजिए, 28 + 20 बराबर कितने हो गए, 48। अब ये क्वेश्चन नंबर हल 10 देखिए क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। आप एक बार थोड़ा सा सोचिए, आज आपकी आयु क्या है। जैसे आपकी मान लो आज आयु 15 वर्ष है, ठीक है, तो उसकी कितनी 15 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी, 30 साल।
तो क्या हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। ऐसे में रवि की आयु वर्तमान आयु की कितनी है, 4 गुनी है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं, माना रवि की आयु, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु x, रवि की वर्तमान आयु x वर्ष कितनी है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, रवि की आयु 4 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो क्या आ जाएगा, 4x वर्ष। अब पर्सन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, देखो ये क्या कह रहे हैं, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु, एक सेकंड, 15 वर्ष बाद रवि की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहां देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर x प्लस 15 वर्ष। अब प्रश्नानुसार ये देखिए, ये x और ये x प्लस 15, ये कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये 15 वर्ष बाद इस रवि की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु है और ये 15 वर्ष बाद है, 15 वर्ष बाद की आयु। अब 15 वर्ष बाद की आयु है वो रवि की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो आप यहां क्या लिख दोगे, 4x। अब देखो ये 4x बराबर कितना हो गए, x प्लस की कितनी हो गई, 15। अब पक्षांतरण कर दीजिए, ये x इधर आ जाएगा तो 4x माइनस x बराबर कितने हो गए, 15। तो x 3x बराबर कितने हो गए, 3x बराबर 15। तो x बराबर 15 बटे कितने हो गए, 3 बराबर कितने हो गए, 5। तो रवि की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए। उत्तर की जांच कैसे करोगे कि 15, रवि की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष, 15 साल बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, 15 में 5 जोड़ोगे तो 15 और 5 कितनी हो गई, 20। तो 20 किसका 4 गुना है, 5 का 4 गुना है। अतः रवि की वर्तमान आयु, देखिए एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए सवाल को, बिल्कुल सवाल ये है आपका 10वां क्वेश्चन है। देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु याद कीजिए, हम रवि की वर्तमान आयु क्या मान रहे हैं, x वर्ष मान रहे हैं। रवि की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 15 वर्ष। अब ये क्या रहा है, ये जो वर्तमान आयु है, इसकी ये वर्तमान आयु है वो तो है x, और ये 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। और अब जो 15 वर्ष बाद है वो वर्तमान आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ 4x हो जाएगा। तो 4x हो जाए, इसका मतलब ये हो गया कि आप 4x बराबर x प्लस 15। अब ये x इधर आ जाएगा कोष्टक खोल के, तो इधर आएगा तो कितना आएगा, 4x बाकी x बराबर 15। तो 3x बराबर 15, x बराबर 15 बटा 3, तो x बराबर कितना आ गया, 5। अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन करें, राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु, राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। कितना है, 5:7। अब यहां देखिए आयु का अनुपात दे रखे हैं, तो आप सबसे पहले ऐसे लिखोगे, ये क्वेश्चन नंबर 9, राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम 4 वर्ष बाद उसकी या उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्न है तो मान लेते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु,
राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 5x वर्ष। ठीक है, तथा हारून की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 7x वर्ष। 7x वर्ष। अब ये क्या रहा है? देखो ये यहां लिखा राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु में 5:7 है। आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। इसलिए हमने क्या माना? राहुल की वर्तमान आयु 5x तथा हारून की वर्तमान आयु कितनी मानी? 7x। अब इसको पढ़िए 4 वर्ष बाद। जैसे मान लो, एक बात सोचिए, आज आपकी आयु 15 वर्ष है, 4 साल बाद में कितनी हो गई? 15 में क्या करोगे? 4 जोड़ोगे तो 15 और 4 कितनी हो गई? 19 हो गई। ऐसे में आपको 4 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो राहुल की जो वर्तमान आयु उसमें 4 जोड़ देंगे और हारून की वर्तमान आयु में भी क्या कर देंगे? 4 जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे इसलिए 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद किसकी आयु? राहुल की आयु। 4 वर्ष बाद में राहुल की आयु क्या हो जाएगी? 5x + 4 वर्ष। और 4 वर्ष बाद हारून की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 7x + 4 वर्ष। अब देखिए, अब ये क्या कह रहे हैं? इनकी आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। प्रश्न दोबारा देखिए, राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो अब उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए। तो प्रश्नानुसार लिखोगे आप यहाँ, प्रश्न में जैसा कहा है वैसे के अनुसार हम समीकरण बना देंगे। दोनों का योग करना है तो 4 वर्ष बाद 5x और प्लस के 4 और 7x प्लस के 4 और बराबर योग कितना हो जाएगा? 56। योग कितना हो रहा है? 56। अब यहाँ देखिए, ये कितने? ये x 5x और ये कितने? 7x। 7x और 5x कितने हो जाएंगे? बोलिए कितने हो गए? 12x। और 4 और 4 कितने हो गए? 8 बराबर के कितने हो गए? 56। अब यहाँ देखिए, ये 12x पक्षांतरण हो जाएगा, बार बार कह रहा हूं, ये 56 इधर चले जाएंगे, 56 - 8, तो ये 8 इधर गए, 56 में से माइनस, तो देखो 12x बराबर ये पक्षांतरण, तो 8 56 में से 8 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, ये आ गए 12x और अब इसमें से निकालो कितने? 56 में से 8 निकालो, कितने बचेंगे? बोलो 48। कितने बचेंगे? 48। तो x बराबर 48 बटे कितने आ गए? 12 और x बराबर कितने आ जाएंगे? x बराबर आ जाएंगे 12 चौक 48, ये आ जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज आई, ये x की वैल्यू आई है, तो आप क्या निकालोगे? अब इसकी वर्तमान आई 5x है, तो इसकी निकालो। अतः यहां लिखो राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 5 × 4 बराबर 20 वर्ष। ठीक है, और बराबर 7 × 4 बराबर कितने हो गए? 28 वर्ष। अब देखो उत्तर की जांच करोगे, 4 वर्ष बाद, इसकी 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 से 4 कितने हो गए? 24, और 28 से 4 कितने हो गए? 32, तो 28 और 32 कितने हो जाएंगे? 56 वर्ष आपके आराम से आ जाएंगे। देखो इनको जोड़ो, 4 वर्ष बाद ये 28 हो जाएगा, 4 वर्ष बाद ये 24 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए इस प्रश्न को। माना कि ये प्रश्न ये कि राहुल तथा हारून की वर्तमान आयु के अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान याद कीजिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? राहुल, माना राहुल की वर्तमान आयु 5x तथा हारून की वर्तमान आयु 7x। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु 5x + 4 हो जाएगा।
और 4 वर्ष बाद हारून इस 7x में जुड़ जाएंगे 4, तो 7x + 4। अब दोनों की 4 वर्ष आयु का योग 56 वर्ष है, तो दोनों को जोड़ दिए 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56, 5x और 7x 12x और प्लस की कितने हो गए 8 बराबर 56, तो 12x बराबर 56 बाकी कितने हो गए 8, तो 12x बराबर कितने हो गए 48, x बराबर 48/12, तो x बराबर 4। अब 4 को इससे 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो किसकी आ जाएगी राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष और इसकी हारून की वर्तमान आयु 7 गुणा 4 बराबर 28 वर्ष। अब इनकी 5 साल बाद 4 साल बाद में 24 वर्ष हो जाएगी और उसकी 4 साल बाद में 32 वर्ष, दोनों का योग 56 आ जाएगा। ठीक है, बता दो। आप देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 या 7 कर लेते हैं, चलो 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या है, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग। अब लगातार गुणजों का योग क्या है, जैसे 8 है, ये 8 का लगातार 8 गुणा 1 बराबर 8, फिर 8 गुणा 2 बराबर कितने होंगे 16, 8 गुणा 3 बराबर कितने होंगे 24 और 8 गुणा 4 बराबर कितने हो गए 32। ऐसे ये कह रहे हैं कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 888। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो माना प्रथम गुणज, मान लेते हैं माना प्रथम गुणज बराबर x, दूसरा गुणज तो x है तो 8x हो जाएगा ये, दूसरा गुणज 8 इंटू क्या हो गया x + 1 और तीसरा गुणज क्या हो जाएगा, तीसरा गुणज बराबर 8 इंटू x + 2। ये है प्रथम गुणज, क्या हो गया इसका प्रथम गुणज हो गया 8x, दूसरा गुणज आएगा लगातार तो x + 1। भाई यहां देखिए 8 गुणा x है, तो अब दूसरा गुणज 8 गुणा x + 1 आएगा और तीसरा आ गया 8 गुणा x + 2। ये लगातार बढ़ रहे हैं एक एक। ठीक है, तो अब इसमें प्रश्न में क्या इनके गुणजों का योग, तो यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 8x + 8 इंटू x + 1 और प्लस 8 इंटू x + 2 बराबर कितने हो जाएंगे 888। अब यहां देखिए ये 8x कोष्टक को खोलेंगे, 8x प्लस के कितने हो गए 8, फिर इसको खोलेंगे तो 8x प्लस के कितने हो गए 16 और बराबर के कितने आ गए 888 आ गए। अब देखो ये कितने x हो गए 8x 8x 8x, तो 8 16 और 24, तो ये हो गए 24x और प्लस 8 और 16 कितने हो गए 24, बराबर में कितने आ गए 888। आप पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण करोगे तो ये 24 उधर चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये देखो 24x बराबर कितने हो गए 888 और माइनस की कितने हो गए 24। तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ये कह रहा है प्रश्न को समझिए, ये कह रहा है कि 8 के गुणज, यानी 8 के गुणज का मतलब ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग जाए, यानी 8 से गुणा करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो लगातार 8 के गुणज हैं, उनका योग 888 होता है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम गुणज कितना मान लेंगे 8x, दूसरा गुणज क्या मान लेंगे 8 कोष्टक x + 1, यानी 8 का दूसरा गुणज क्या हो गया लगातार है तो 1 जुड़ जाएगा, फिर तीसरा है तो फिर 1 और जुड़ गया। अब इनको क्या करेंगे, इनका योग अपने को कितना दे रखा है 888 दे रखा है। तो अब प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे 8x + 8 इंटू x + 1 और प्लस 8 इंटू x + 2 बराबर 888। अब देखो ये 8x खोल दिया तो इसको गुणा किया 8x, फिर इसको गुणा किया 8, इसको गुणा किया 8x और 8 दूनी 16। अब ये देखो 8 8 8 8 के 24x हो गए, फिर 8 और 16 24 इधर चले जाएंगे तो अब ये किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। अब देखो 24x बाकी निकालो तो कितने आ गए 4 और 6 864 आ गए। अब यहाँ देखिए x बराबर कितने हो गए 864 बटे कितने हो गए 24
अब x का मान कितना है, 24 का पढ़ा आता है आपको, तो 24 72, देखो 864 में 24 का भाग देंगे 36 आ जाएंगे, तो यहाँ कितने आ गए 36। अब x की वैल्यू 36 सही है, तो इसका प्रथम गुणज क्या होगा, प्रथम गुणज क्या हो जाएगा, प्रथम गुणज बराबर हो जाएगा, ये आ गया आपका 8 गुणा 36, तो बराबर बोल दो 8 6 48, 8 3 24 और 24 से 4 कितने हो गए 28। ऐसे दूसरा गुणज बराबर 8 गुणा कितने हो जाएंगे 37, और तीसरा गुणज कितना हो जाएगा आपका, तीसरा गुणज हो जाएगा 8 गुणा 38, कितने हो गए 296, और इसमें 8 64 है 346। एक क्वेश्चन और आपका, तो ये कुछ समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लगातार पूर्णांकों को क्रम में लेकर उन्हें 2 3, तो लगातार पूर्णांक क्या है, माना प्रथम पूर्णांक, ये क्वेश्चन नंबर 8, हल नंबर 8 का हल करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान दीजिए, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें किससे गुणा करना है, 2 से 3 से तथा 4 से गुणा करने कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक बराबर कितना x, दूसरा पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, बढ़ते क्रम में एक एक जुड़ते जाएंगे, और तीसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, तीसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 2। अब अपन को क्या करना है, ये क्या कह रहा है प्रश्न है कि पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करके उनका योग ज्ञात कीजिए। तो योग, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो पहले को किससे गुणा करा रहे हैं 2 से, तो यहां लिख देंगे 2x, दूसरे को किससे गुणा करा रहे हैं 3 से, तो x प्लस का क्या गया 1, और तीसरे को 4 से, तो 4 इंटू एक्स प्लस 2, और योग कितना प्राप्त कर रहा है 74 योग प्राप्त कर रहा है। तो अब देखो कोष्टक खोल दीजिए, तो यहाँ 2x और 3x और प्लस के कितने हो गए 3, और यहाँ 4x और प्लस के कितने हो गए 8, बराबर कितने हो गए 74। अब यहाँ देखिए ये कितने x हो गए 2 3 5, और 5 से 4 कितने हो गए 9x हो गए, 9x और प्लस के कितने हो गए 8 और 3 कितने होते हैं 11, बराबर कितने होते हैं 74। अब देखो पक्षांतन करो, तो 9x बराबर 74 माइनस के कितने हो जाएंगे 11, x बराबर कितने आ गए बोलो 63, और 9x बराबर 63, और x बराबर कितने हो गए 63/9, तो अब x बराबर कितने आ गए 9 7 63, ये आ गए। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो प्रथम पूर्णांक कितना आ जाएगा आपका, प्रथम पूर्णांक 7, दूसरा पूर्णांक क्या आ गया 8, और तीसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा, लगातार बढ़ते क्रम में है तो 9। अब गुणा करके पता चलो कि आंसर सही है या नहीं, तो आंसर सही है नहीं है तो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच कैसे करोगे आप, उत्तर की जांच, तो 7 गुणा 2 बराबर कितने हो गए 14, फिर 8 गुणा 3 बराबर कितने हो गए 24, और फिर उसके बाद में 9 गुणा 4 बराबर कितने हो गए 36। अब इनका टोटल देखो कितना हो रहा है, 6 4 10 4 14 और 6 1 7, ये देखो। ठीक है, प्रश्न समझ में आया। एक बार दोबारा देखिए प्रश्न को, क्या है कि 3 लगातार पूर्णांक ले बढ़ते क्रम में लेकर पहले को 2 से 3 से व 4 से गुणा कर योग प्राप्त करने पर 74 प्राप्त होता है।
तो हम क्या करेंगे, माना पहला पूर्णांक x है, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 है, तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 है। अब आप लोग पहले इसको 2 से गुणा कराना है तो 2x, दूसरे को 3 से तो 3 इंटू एक्स प्लस 1, और चौथे को 4 से तो 4 इंटू एक्स प्लस 4, और योगफल कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो अब ये कितना आ गए, 2x ऐसे कैसे, इसको इससे गुणा 3x प्लस 3, इसको इससे गुणा करेंगे, जैसे 4 को x से गुणा करेंगे 4x, 4 को 2 से गुणा करेंगे कितने आ गए, 8 आ जाएंगे। अब देखो 2x 3x 5x, 5 और 4 कितने हो गए 7x, और 7x बराबर कितने हो गए, ये हो गए 3 और 8 11 बराबर के 74, ये 11 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस 74 में से 11 घटाएंगे 63, तो 9x बराबर 63, x बराबर 63/9, x बराबर कितने आ गए 7। अतः प्रथम पूर्णांक पहला 7 है तो दूसरा में 1 जोड़ेंगे 8, और तीसरा फिर 8 1 9 हो जाएंगे। उत्तर की जांच देख लो चाहे, 7 गुणा 2 बराबर 14, 8 गुणा 3 बराबर 24, 9 गुणा 4 बराबर 36, योग 74 आ रहा है।